देश का नाम भारत है कि हिंदुस्तान, इंडिया है कि आर्यावर्त या फिर जम्बू द्वीप, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन फिलवक्त बहस सिर्फ दो नाम के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है और वो दो नाम हैं इंडिया और भारत। अभी तक तो हमें यही पता था कि देश का नाम भारत है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इंडिया होता है, और यही भारत के संविधान में भी स्वीकृत है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है हिंदी में, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, जबकि अंग्रेजी में जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। लेकिन नाम तो नाम होता है, वो हिंदी या अंग्रेजी कैसे हो सकता है? और इसी वजह से पूरी बहस के केंद्र में जो नाम है वो है भारत, और जिसके तार जुड़ते हैं उसी सनातन धर्म से, जो एक अलग ही वजह से बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो उस बहस को फिलहाल छोड़ते हैं और कोशिश करते हैं भारत शब्द की उत्पत्ति को समझने की, जिसका जिक्र सनातन धर्म के पुराणों तक में भी हुआ है और कई बार हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात भारत की। अब भारत का नाम भारत क्यों है, तो इसके पीछे कई कहानियां हैं और इनमें भी दो कहानियां खास तौर पर सुनाई जाती हैं। पहली कहानी तो ये है कि इस देश का नाम ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर भारत पड़ा, और इसका जिक्र मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के अंश 2 के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 28 से 31 तक में इस बात का जिक्र है कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। 32वां श्लोक कहता है कि ततश्च भारतम वर्ष मेतल्लोकेषु गीयते भारताय यतः पित्रा दत्तम प्रातिष्ठता वनम, यानी कि पिता ऋषभ देव ने वन जाते समय अपना राज्य भरत को दे दिया था। तब से यह इस लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लिंग पुराण में भी श्लोक है। वो श्लोक कहता है कि सो विचिंतयाथ ऋषभो भरतम पुत्र वत्सलः ज्ञान वैराग्य माश्रित्य जितवेन्द्रियम होर्गान हिमाद्रेर दक्षिणम वर्षम भरतस्य न्यवेदयत तस्मातु भारतम वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधाः, यानी कि अपने इंद्रिय रूपी सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में जो राज्य भरत को दिया, तो इस देश का नाम तब से भारतवर्ष पड़ा। भागवत पुराण के अध्याय 4 में एक श्लोक है। वहाँ लिखा हुआ है कि येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीद येनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति, यानी कि भगवान ऋषभ को अपनी कर्म भूमि अजनाभ वर्ष में 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत को उन्होंने अपना राज्य दिया, और उन्हीं के नाम से लोग इसे भारतवर्ष कहने लगे। इसके अलावा दूसरी कहानी ये है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भरत था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 96 में लिखा है कि शकुंतलायाम दुष्यंताद भरतश्चापि जगिज्ञवान यस्य लोकेषु नाम्नेदम प्रथितम भारतम कुलम, यानी कि परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अब इन कहानियों से इतर देखते हैं कि आखिर पुराणों में भारत का जिक्र किन संदर्भों में हुआ है, और आखिर वो कौन कौन से श्लोक हैं जो भारत शब्द की व्याख्या करते हुए दिखते हैं। तो विष्णु पुराण का एक श्लोक है जो भारत की सीमाओं को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3रे अध्याय का पहला श्लोक कहता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारते यत्र संतति, यानी कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारतीय हैं। विष्णु पुराण के ही दूसरे खंड के 3रे अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, यानी कि देवता निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के बीच में बसे भारत में जन्म लिया है, वो पुरुष हम देवताओं से भी ज़्यादा धन्य है। कुर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 47 के श्लोक 21 में लिखा है कि भारते तु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णाः प्रकृतिता नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्मणि कुर्वते, यानी कि भारत के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ण के बताए गए हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं और अनेक कर्मों को करते हैं। इसके अलावा महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय के बीच की जो पूरी बातचीत है उसका केंद्र भारत ही है। इसके अलावा भी तमाम और पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी भारत के नाम का जिक्र है। बाकी तो जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी अनुष्ठान होता है तो उस अनुष्ठान की शुरुआत से पहले अनुष्ठान से जुड़ा एक संकल्प करना पड़ता है, और उस संकल्प के श्लोक में भारत के तमाम नाम हैं, लेकिन उन नामों में हिंदुस्तान नहीं है। श्लोक कहता है ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते,
इसके बाद क्षेत्र का नाम, विक्रम संवत, महीने का नाम, पक्ष का नाम, तिथि और तमाम दूसरी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। लेकिन इस संकल्प में देश के तमाम नामों जैसे कि जम्बूद्वीप और आर्यावर्त के साथ ही भारतवर्ष और भरतखंड भी समाहित है। तो कुल मिलाकर तथ्य तो यही है कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ पुराणों में भी भारत का जिक्र है और महाभारत में भी। इसलिए ये शब्द तो सनातन की ही उपज है। इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति पर किसी को किसी तरह का शको शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी तो भारत का नाम भारत ही रहेगा कि अंग्रेजी में वो इंडिया हो जाएगा, या फिर कोई आकार इसे कभी हिंदुस्तान तो कभी आर्यावर्त या फिर जम्बूद्वीप करने की बात करेगा। तो ये उसकी अपनी राजनीति है। हमारा काम था बताना, तो वो हमने आपको संदर्भों के साथ, तथ्यों के साथ बता दिया। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।